हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन, और उसमें हमने बात किया था आपके हेयर के एनाटॉमी और उनके ग्रोथ फेज के बारे में। आज के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के अंतर्गत जो ग्लैंड्स पाए जाते हैं हमारे स्किन में उनके बारे में, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इन ग्लैंड्स का क्या क्या रोल होता है और ये क्या क्या काम करते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक्सेसरी स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के अंतर्गत स्किन के ग्लैंड्स के, तो हमारे स्किन पे दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी कि दो तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये दो ग्रंथियां हैं सीबेशियस ग्लैंड और आपका स्वेट ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड, इसे हम ऑयल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये ऑयल का सिक्रीशन करता है जिससे हमारी स्किन अपने लस्टर को, अपने मॉइस्चर को मेंटेन करके रखती है और इसी से एक शाइनी एहसास हमको होता है। जबकि दूसरी तरफ जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेटिंग यानी कि पसीनों को स्रावण करती है, सिक्रीशन करती है, और ये पसीना हमारे बॉडी के अलग अलग काम को पूरा करता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका जो काम है वह बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे सीबेशियस ग्लैंड के बारे में। सीबेशियस ग्लैंड, जिसका दूसरा नाम है ऑयल ग्लैंड, क्योंकि ये ऑयल सिक्रीट करता है इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑयल ग्लैंड। ये डेवलप होता है आपके जो हेयर फॉलिकल हैं उनके वॉल के साथ साथ, और साथ में ये एक ऑयली सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। इस ऑयली सब्सटेंस को हम सीबम कहते हैं। ये आपके एमसीक्यूज में पूछेगा कि सीबेशियस ग्लैंड से जो ऑयली सब्सटेंस रिलीज होता है या सिक्रीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीबम। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सीबम इज सिक्रेटेड इनटू हेयर फॉलिकल। ये जो सीबम बन रहा है वो कहाँ सिक्रीट होता है? ये हेयर फॉलिकल में सिक्रीट होता है। अब आप अपने साइड में एक डायग्राम देख रहे हैं जो बेसिकली आपके स्वेट ग्लैंड और सीबम ग्लैंड को, यानी कि सीबेशियस ग्लैंड को दिखाने के लिए यूज़ किया गया है। और भी इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं उनको। हम यहाँ पे आपके एपिडर्मिस के डिफरेंट लेयर देखे थे। हमने आपके स्किन के ही अलग अलग लेयर देखे थे, जिसमें हमने एपिडर्मिस के बारे में बात किया, फिर हमने आपके डर्मिस के बारे में बात किया था, सबक्यूटेनियस पार्ट के बारे में बात किया था। यहाँ पे देखिए आपको हमारे जो काम का है वो दो चीज़ है, एक आपका सीबेशियस ग्लैंड और दूसरा है आपका स्वेट ग्लैंड। सीबेशियस ग्लैंड को पहले देख लेते हैं क्योंकि इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा हेयर है और इसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात किया था। ये जो ऊपर सरफेस के ऊपर जो आप पार्ट देख रहे हैं ये हमारा शेफ्ट हुआ हेयर के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में यह है हेयर फॉलिकल, और हमारा जो बेसिक सीबम ग्लैंड है, सीबेशियस ग्लैंड है, वो कहाँ सिक्रीट होता है? सीबम सिक्रीट होता है हेयर के फॉलिकल में। अब यहाँ पे देखिए ये ऑयल ग्लैंड है, ये वाला हिस्सा ऑयल है जहाँ पे पूरे ग्लैंड रखे हुए हैं। ये यहाँ से रिलीज होता है और आपके हेयर फॉलिकल में पहुँचता है, और इसका आगे का फंक्शन क्या है ये जो एक बार इसको और देख लेते हैं। द सीबम इज सिक्रेटेड इनटू द हेयर फॉलिकल एंड ऑन द स्किन। अगर हम हेयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो हेयर फॉलिकल में, अगर हम अपार्ट फ्रॉम द हेयर बात करते हैं तो ऑल द स्किन ऑफ द बॉडी, खास करके दो हिस्सों को छोड़ करके। ये है हमारे पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट। अगर आपको याद होगा लास्ट वाले वीडियो में हमने बात किया था कि हेयर के रेस्पेक्ट में ये जो हेयर है ऑल ओवर द बॉडी पाए जाते हैं एक्सेप्ट पाम ऑफ द हैंड एंड सोल ऑफ द फीट एंड मेल के जेनिटल पार्ट के ग्लैंड पेनिस को छोड़ करके सब जगह हेयर पाए जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम ऑयल ग्लैंड के रिस्पेक्ट में बात करें, सीबेशियस ग्लैंड के रिस्पेक्ट में बात करें, तो आपके हाथों की हथेलियों और पैर के तलवों को छोड़ करके बाकी स्किन के पार्ट में ऑयल सिक्रीट होता है। टेक्निकली ये चीज़ें आवश्यक भी हैं क्योंकि अगर इन दोनों पार्ट पे आपके हाथ के हथेली में और पैर के तलवों में अगर ये ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट होगा तो इससे हम लोग फ्रिक्शन लेस हो जाएंगे और किसी भी चीज़ के ऊपर हम अपना ग्रिप नहीं बना पाएंगे, तो टेक्निकली वो सही नहीं है, इसीलिए बाय नेचुरल ये अवेलेबल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीबम ल्यूब्रिकेट द सरफेस ऑफ द स्किन। ये जो सीबम ग्लैंड, सीबेशियस ग्लैंड से सीबम सिक्रीट होता है, ये एक ल्यूब्रिकेट करने का काम करता है। सिंपल है, अगर हम देखें किसी भी चीज़ों को, जब कभी दरवाजे में या कोई भी चीज़ों में जंग लगती होती है या फिर से आवाज़ आता है तब उसमें ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, और उसका बेसिक फंक्शन तो यही लुब्रिकेट करना होता है। यहाँ भी जो ऑयल ग्लैंड है तो ऑयल ही, तो इस सीबम का मेन काम है लुब्रिकेशन करना स्किन के सरफेस को और हेयर को। और इसके साथ एक इसका और काम है, हालांकि ये काम बहुत ज़्यादा पोटेंसी के साथ नहीं होता, बट वो है आपका ये बैक्टीरियसिडल का काम करता है। बैक्टीरियसिडल करने का मतलब है ये बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया के साथ साथ फंगिसिडल भी है, तो ये फंगस को भी ग्रो करने नहीं देता और इससे हमें इन्फेक्शन से बचाता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट जानने जरूर चीज़ है, मेरे ख्याल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो विंटर का सीजन चल रहा है। सीबम जो है वो ल्यूब्रिकेट करता है स्किन को।
अगर आप अपने हाथों को, अपने हाथ के अलावा दूसरे जो स्किन है उनको भी ठंड में देखेंगे तो ये थोड़े से अकड़ने लगते हैं, इनमें एक खिंचाव, एक रूखापन नज़र आता है, क्योंकि वहाँ पे हमको ऑयल की कमी होने लगती है। और इसी को बैलेंस करने के लिए, इसी को ठीक करने के लिए हम इसके ऊपर या तो बॉडी लोशन अप्लाई करते हैं या तो ऑयल का अप्लाई करते हैं। और यही चीज़ हमारी बॉडी खुद से खुद को रिकवर करने के लिए, खुद से खुद को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के ऑयल का सिक्रेशन करता रहता है। ये जो आपका सीबेसियस ग्लैंड से निकलने वाले सीबम हैं, ना केवल इस तरह की चीज़ों के एक्टिविटी के लिए परफॉर्मेंस करते हैं, बल्कि ये स्किन की ड्राइंग से भी बचा के रखते हैं जब कभी भी हमारा स्किन सनलाइट में, एयर में या तो फिर हीट के कांटेक्ट में आता है। और साथ में हमारे हेयर को, बालों को एक चमक का अपीयरेंस देता है, बालों में एक शाइनी लेके आने का काम करता है। ये हमारे सीबेसियस ग्लैंड का बेसिक फंक्शन है। तो चलिए अब हम हमारे स्किन के दूसरे ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं, जिसका एक महत्वपूर्ण काम है और कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने का काम करता है। यह है हमारा स्वेट ग्लैंड, यानी कि पसीने की ग्रंथियां। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं स्वेट ग्लैंड से रिलेटेड। पहला पॉइंट कहता है कि स्वेट ग्लैंड, या इसी को हम स्यूडोरीफेरस ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका मतलब है, स्यूडोरी का मतलब है स्वेट यानी कि पसीना, और फेरस का मतलब है बियरिंग, यानी कि जो पसीने को अपने साथ रखता है, बियर करता है, सिंथेसाइज करता है, उसी को हम स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। ग्लैंड मतलब ग्रंथि होती है, और ये बहुत सिंपल ट्यूब्यूलर ग्लैंड होते हैं जो हमारे बॉडी के लगभग हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। एक पॉइंट याद करिए जो आपको थोड़ी देर पहले वाले स्लाइड में बताया गया था आपके ऑयल ग्लैंड के रिस्पेक्ट में, कि वो आपके हाथों की हथेली और पैर के तलवे में नहीं पाए जाते हैं। जबकि स्वेट ग्लैंड के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करें तो ये होता इसका उल्टा है, यानी कि आपके हथेली में, पाम ऑफ द हैंड और आपके पैर के तलवे में ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ग्रोइन एरिया में भी काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखते हो, अक्सर ये फेस करते होगे कि आपके हाथ की हथेलियों में थोड़ा ज़्यादा पसीना आता है और सॉक्स पहनने के कारण से आपके पैरों में भी काफ़ी पसीना आता है। इसका कारण यही है कि यहाँ पे पसीने की ग्रंथियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं दूसरे पार्ट ऑफ योर बॉडी के तुलनात्मक रूप से बात करें तो। पर्सनली मैं अगर आपको कहूँ तो मैं एक ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जिनके हाथ में काफ़ी सारे पसीने आते हैं, जिनको लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, इतना पसीना निकलता है कि वो पेपर उनका भीग जाता है। वो इसी बात के कारण से है क्योंकि ये जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उनके हाथ की हथेलियों में पाए जाएंगे। एक एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 300 स्वेट ग्लैंड्स पर स्क्वायर इंच के एरिया के हिसाब से आपके पाम यानी कि हाथ की हथेलियों में पाए जाते हैं, और यही कारण है कि इसमें अधिक स्वेटिंग हमको देखने को मिलती है। पहले वाले स्लाइड में हमने हमारे ऑयल ग्लैंड के बारे में बात किया था, यहाँ पे हम स्वेट ग्लैंड के बारे में बात कर लेते हैं डायग्राम की मदद से। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यह है हमारा स्वेट ग्लैंड। यहाँ पे आपको एक करली गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्वेट ग्लैंड है। और ये जो यहाँ से पाइप जैसा स्ट्रक्चर गया हुआ है ये स्वेट डक्ट है, और यहाँ से इन पोर से पसीने निकलते हैं जो कि स्किन के ऊपर पहुँचते हैं फाइनली। तो ये हमारे स्वेट ग्लैंड को रिप्रेजेंट करने वाला डायग्राम हुआ। Each sweat gland consists of a secretory protein। ये जो स्वेट ग्लैंड है वो एक सिक्रेटरी प्रोटीन से कंसिस्ट होता है जो आपस में बहुत कॉइल्ड हो जाते हैं, डीप कॉइल हो जाती है इनकी हमारे डर्मिस के पार्ट में। ये चीज़ आप यहाँ पे भी डायग्राम से देख सकते हैं। और कभी ऐसा हुआ होगा, रेयर केस में ऐसा होता है कि जब आप अपने हेयर को कोई पुल करते हो तो उसका निचला हिस्सा भी चला जाता है और उसमें एक गुच्छे नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो वहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये कैसे कॉइल बने हुए हैं, जिसका मेन काम है कि ये रिलीज करते हैं अपने सिक्रीशंस को विद द हेल्प ऑफ एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस। जो पसीने बनेंगे स्वेट ग्लैंड में उनको ये एक्सोसाइटोसिस के थ्रू रिलीज करते हैं। एक्सोसाइटोसिस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है लेक्चर वीडियो में कि जब कभी भी कोई चीज़ सेल के बाहर सिक्रीट हो रही होगी तो उसे हम एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। और इसके साथ साथ में एक्सक्रीटरी डक्ट होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये इनके थ्रू ये सिक्रीशन हमारे स्किन के सरफेस पे और हेयर के फॉलिकल में पहुंचता है। तो ये डक्ट हो गए जिनसे गई और ये पोर्ट्स के थ्रू वो ओपन हुए और साथ में ये स्किन के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं तो पसीने वहाँ से निकलने शुरू हो जाते हैं। ग्लैंड दैट ओपन्स इनटू द हेयर फॉलिकल, जो ग्लैंड हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं वो एक्टिव नहीं होते जब तक कि एक पुबर्टी को अटेंड नहीं कर ली जाती, जब तक कि वयस्क अवस्था में नहीं पहुंच जाती तब तक ऐसे ग्लैंड जो कि हेयर फॉलिकल में ओपन होते हैं वो पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते। ये एक स्पेसिफिक तरीके के फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं जो एक ऑर्डरलेस हो, जिसमें कोई गंध नहीं होती और देखने में लगभग ये मिल्की फ्लूइड जैसा सफ़ेद होता है।
और ये जो फ्लूइड सफ़ेद जैसा फ्लूइड है वो बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज होता है, माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोज होते हैं और इसी डिकम्पोज होने के प्रोसेस में वो एक अनप्लीजेंट ऑडर स्प्लेस करते हैं, यानी कि एक बदबूदार गंध निकालते हैं जो ये स्पेसिफिक पसीने की स्मेल कहलाती है। साथ में अगर आप ये देखो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड इज द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। जैसा हमने कहा था कि सबसे अधिक फंक्शन वाइज अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड का तो वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना है। जब कभी भी हम किसी गर्म जगह में होते हैं या हम गर्मी फील करते हैं तो उस गर्मी को बैलेंस करने के लिए हमारी स्किन पसीने से तरबतर हो जाती है। तो ये पसीना इसी स्वेट ग्लैंड से निकलता है ताकि स्किन के ऊपर जब पसीना, दैट मीन्स सिंपली कहा जाए तो वाटर ऊपर में आ जाए और वो उस स्किन को ठंडक देने का काम करे। तो इस तरीके से जो स्वेटिंग है हमारी बॉडी के लिए एक होम्योस्टेसिस का काम करती है, टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है। अब जो आप अपने स्क्रीन पे एक इमेज देख रहे हैं वो आपके HAP का तो पार्ट नहीं है, लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। चूँकि हमारे स्वेट ग्लैंड हमारे पाम में काफ़ी अधिक मात्रा में एक्टिवेट होते हैं, इसलिए वो हमारे हाथों की हथेली और पैर के तलवे में काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं और बहुत अधिक पसीना का श्रावण होता है। मैंने कहा कि मैं व्यक्तियों को जानता हूँ, मैंने खुद बचपन में चीज़ों को फेस किया है कि आपके हाथों में बहुत अधिक पसीना निकलेगा, इतना कि शायद टपकने लगे। आप यकीन नहीं करेंगे, इसे हम बोल सकते हैं कि हाइपर पर्सपायरेशन हो रहा है और ये एक अलग टर्म से भी जाना जाता है। इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस भी बोलते हैं, यानी कि वाटर का पसीने के रूप में काफ़ी अधिक मात्रा में निकलना आपके हाथों की हथेली और पैर के तलवे में। इससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है लिखने के समय में। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डिजीज़ नहीं है, ये ना कोई डिसऑर्डर है, जस्ट ओवर एक्टिव वो स्वेट ग्लैंड की वजह से ऐसा होता है। और ये ऑल द टाइम भी नहीं होता। जब एंजाइटी, नर्वसनेस, एक्साइटमेंट होते हैं तब ये एक्साइटमेंट की वजह से ओवर एक्टिव हो जाते हैं और उस बॉडी के टेम्परेचर को अपने अकॉर्डिंगली ढालने के लिए इनका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो आज की वीडियो में हमने बस यही देखा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं हमारे स्किन के ग्लैंड के रेस्पेक्ट में। हमने 2 ग्लैंड के बारे में बात किया, आपका सेबेसियस ग्लैंड जो कि सीबम यानी कि ऑयल का सिक्रेशन करती है और दूसरा स्वेट ग्लैंड जो कि पसीने का सिक्रेशन करती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs अटेंड करना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए सॉल्यूशन फार्मेसी का मोबाइल ऐप और उसके अंदर कोर्स है अलग अलग। चाहे तो आप लेक्चर सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, या तो सॉल्यूशंस बेस्ट एवर कोर्स ज्वाइन करके जितने भी सब्जेक्ट हमने अपलोड किए हैं उनके ऑफलाइन ऑनलाइन MCQs और नोट्स देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।